ऑनर भी आया था। प्रोसेसिंग बस कर भाई, कब ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, टीम को पता ही नहीं है कुछ। और ये कमेंट करके कौन आया था, ज्ञान थेरेपी को ये लॉन्च करना चाहिए था। जय हिंद दोस्तों, आराम से भाई क्या हाल है। न्यू फोन एसर ने वैसे पहले भी स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, पुरानी बातें जाने देते हैं। अब फिर ये नया एकदम एसर की तरफ से फोन है। एक्चुअली ये एसर का है लेकिन एसर का नहीं है, बताता हूं मैं। ये लॉन्च पहले होने वाले थे, फिर डिले किया गया, फिर जिस दिन लॉन्च होने वाले थे और डिले किया गया, फिर 2 मॉडल आने वाले थे, फिर एक आया है। इस फोन का नाम है वैसे एसर सुपर ZX। ये एक बजट फोन है, बजट 5G फोन, अंडर 10,000, 10,000 से नीचे स्टार्ट होगा, जहां पे हमें डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर मिलता है, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, वो भी फुल HD प्लस पंच होल के साथ, 64 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर का कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी, ये सारा कुछ 10,000 से नीचे। तो देखा जाए इन्होंने भाई प्राइसिंग तो अच्छी रखी है। अब सवाल आते हैं ना कई सारे मन में, पहला कैसा है फोन वो बताऊंगा, दूसरा फोन जैसा भी है सर्विस सेंटर का क्या हाल है, क्योंकि भाई अभी आए हैं तो पता तो लगना चाहिए, तो वो भी मैंने कोशिश किया पता करने का। तीसरा ये फोन मिलेगा अमेजोन पे। तो एक एक करके सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं। खैर बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये रहा सबसे पहले स्मार्टफोन है। वैसे बॉक्स में सब कुछ है, आपको एक ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है, उसी के साथ ये जो टाइप C टू टाइप C केबल दे रहे हैं लोग, इस रेट में नॉर्मली नहीं मिलता। टाइप C टू C, A टू C वाले आते हैं ना। और ये केबल भी ब्रेडेड केबल है, थोड़ा लॉन्ग लाइफ हो सकता है, तो ये थोड़ा अलग है। साथ में चार्जर भी है बॉक्स में, जो कि 33 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर है, टाइप C वाला है, क्योंकि केबल भी टाइप C वाला मिला हुआ है। और ये रहा हमारे पास कॉस्मिक ग्रीन, और अच्छा लग रहा है अगर आप देखेंगे मैट फिनिश वगैरह के साथ। ये शुरू होगा 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, फिनिश वगैरह अच्छा दे रखा है। हाँ, एक जो सिम स्लॉट है ना, वहां पे अगर आप देखोगे फ्रेम थोड़ा सा क्रैक हो रखा है, और ये मैंने नहीं किया, ये बॉक्स से बाहर आया तभी से था। इसका मतलब ये है कि जब इसकी पैकेजिंग की गई, जैसी बात, अब सारे फोन जितने आएंगे क्रैक नहीं होंगे, लेकिन पैकेजिंग करते हुए ध्यान नहीं दिया गया है। खैर हम लोग फोन की बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा फोन का मैट फिनिश है, दिखने में सही लग रहा है। हालांकि ये जो डिजाइन है इसको आप एकदम यूनिक नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा सा फोन आपको ऑनर ने भी लॉन्च किया हुआ और भी कुछ फोन देखने को मिल जाएंगे। और जैसी बात है, यहाँ पे इस रेट में नॉर्मली आपको प्लास्टिक यानी कि पॉलीकार्बोनेट बैक और फ्रेम मिलेगा। ऊपर सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक है, डुअल स्टीरियो स्पीकर है, स्पीकर लाउड है डेफिनेटली, वो बेस वगैरह उतना फील नहीं होता। क्लैरिटी भी थोड़ा सा बजट के हिसाब से ठीक लगेगा, ऐसे ज्यादा ढूंढेंगे फिर बजट भी देखना है। बाकी यहाँ पे लेफ्ट साइड सिम लगा सकते हैं, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, 2 सिम या फिर 1 सिम 1 मेमोरी कार्ड, 3.5mm जैक भी मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है, आजकल बजट फोन में ही मिलता है, ये मोस्टली दे देते हैं इस रेट में, इसमें भी है। और FM रेडियो का सपोर्ट भी मिल जाएगा। उसी के साथ राइट साइड यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इस फोन में 5000 mAh की बैटरी है, 200 ग्राम का वेट है। और हमने जब कनेक्टिविटी चेक किया तो एक चीज मुझे दिखा, इसके अंदर 5G है, VoNR है, लेकिन 4G तो है, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन नहीं दिया हुआ है। जो वाईफाई है आपको डुअल बैंड वाईफाई मिल जाएगा। साइड डिटेल आपके सामने है। बाकी अगर आप डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले यहाँ पर IPS डिस्प्ले है 6.78 इंच की। आपको जो बेजल्स वगैरह अगर आप देखेंगे नीचे थोड़ा ज्यादा दिखेगा, जो कि इस रेट में ब्रांड देते हैं, लेकिन पंच होल दे रखा। अच्छी बात ये लगेगी कि एक 120 हर्ट्ज की फुल HD प्लस है। इस डिस्प्ले को मैंने टेस्ट किया, वीडियो प्लेबैक करके देखा, ब्राइटनेस आउटडोर में जाके देखा, तो अगर मैं इन शॉर्ट सिंपली समझाऊं, इस डिस्प्ले को हम लोग वही 8000, 9000, 10,000 इस तरह से ही जज करें तो ठीक लगेगा, क्योंकि 10,000 से ऊपर जो इसका हाईयर वेरिएंट आता है, डेफिनेटली हमें 10,000 या 10,000 से ऊपर और बेटर क्वालिटी की डिस्प्ले मिलती है। ऐसे ब्राइट है, सनलाइट में विजिबल भी है, अपने प्राइस के हिसाब से सही है, कलर्स भी आपको ठीक लगेंगे, लेकिन कलर्स ऐसे कोई बहुत ज्यादा ओवर शार्पनेस वगैरह नहीं है। वीडियो देखते टाइम कलर्स पॉप करके आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा शेडो पार्ट डल हो जाता है, जहां जहां कम लाइट होती है वहां ज्यादा डार्क दिखाता है। और हाँ, मैक्सिमम आप यूट्यूब पे 2K वीडियो प्ले कर सकते हैं, 60 हर्ट्ज। HDR वगैरह प्लेबैक नहीं मिलेगा, जो कि इस रेट में नॉर्मली मिलता भी नहीं किसी फोन में। एंड परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर इन्होंने जो चिपसेट सिलेक्ट किया है, प्राइस के हिसाब से सही सिलेक्ट किया है। डायमेंसिटी 6300 UFS 2.2 के साथ आता है, LPDDR4X रैम। अंतुतु स्कोर चेक किया मैंने, 4 लाख के आसपास आता है। डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगा यहाँ पे, ऐसा लोअर साइड प्रोसेसर नहीं है, हाइयर साइड भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, सही है। गेमिंग वगैरह भी आप ठीक ठाक लाइट कैजुअल गेमिंग जो इस रेट के फोन कराते हैं 10,000 तक, वो करा सकता है। अब इसी के साथ आपके मन में आएगा सॉफ्टवेयर का क्या हाल है, कैसा वैसे फोन चलाने में कैसा है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के लिए आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 दिया इन्होंने। सॉफ्टवेयर अपडेट कितना मिलेगा ऐसा कोई डिटेल नहीं बता हमें, ना बताया गया, वेबसाइट पे कहीं मेंशन नहीं है, और वेबसाइट पे तो बड़ी अधूरी सी चीजें हैं थोड़ी सी। मेन हाईलाइट ये देखो आप, इन्होंने दे दिया है सारा, लेकिन जैसे एक स्पेसिफिकेशन पार्ट होता है, ब्रांड क्या करते हैं हाईलाइट अलग देते हैं, फिर साइड में एक स्पेक्स पार्ट होता है, वो मिसिंग है।
जिसमें छोटी छोटी चीजें मेंशन होती हैं। तो वेबसाइट की प्रेजेंटेशन और बेटर करने की जरूरत है। और अगर आपके मन में आ रहा है क्या ये स्ट्रोक एंड्रॉइड है, कैसा है, एक्चुअली ये स्ट्रोक एंड्रॉइड नहीं है ये, लेकिन एक कस्टम यूआई है। एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर तो बहुत ज्यादा नहीं है। इनका अपना फोन मैनेजर है, थीम्स है और ये गेम स्पेस है, लेकिन अनवांटेड जो बहुत सारे आते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। और एक्चुअल में सेटिंग में इसमें अबाउट फोन चेक करते हैं ना, बस इतना ही है, एसर ऑफिशियल वर्जन 2.0। तो इस तरीके से ये वर्जन देंगे इन फ्यूचर अगर फोन आते हैं। एक्स्ट्रा फीचर पहली बार भाई आप भी जानना चाहोगे क्या क्या एक्स्ट्रा दिया है, ये देख सकते हो आप। स्पेशल फीचर्स में ऐप लॉक का फीचर है, साइड एप्लीकेशन बार इस तरीके से मिल जाएगा, ऐप क्लोन भी कर सकते हैं, वन हैंड मोड है, इनफैक्ट कॉल रिकॉर्डिंग ये डिफरेंट है। ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह तो बाकी आपने देखा ही है फोन में, कईयों में होता है ना, लेकिन इन्होंने गूगल डायलर दे रखा है। बट अगर आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं ना बिना अनाउंसमेंट, वो खुद ही रिकॉर्ड करने लग जाता है। ऐसा लगता है कि वो कॉलिंग के टाइम ही अलग से वो सिस्टम उसको रिकॉर्ड कर रहा है। ये थोड़ा अलग था, गूगल कॉल रिकॉर्डिंग को बाईपास कर दिया बिना अपना डायलर दिए। तो अपने यूआई में डे टू डे लाइफ में कुछ फीचर्स जो हम यूज करते हैं वो दे रखे हैं। इनफैक्ट ये नेटवर्क स्पीड वगैरह भी ऑप्शन है। और फोन के अंदर 120 हर्ट्ज काम तो कर रहा है, स्मूथ फील कराता है। हाँ, कहीं कहीं अभी लगता है कि थोड़ा थोड़ा, कई बार क्या होता है सेटिंग पेज ओपन है, थोड़ा सा वहां पे 60 हर्ट्ज पे आ जाता है, कई बार थोड़ा स्लो हो जाता है, कहीं कहीं फोन में लैग देखने को मिलेगा। कैमरा एप्लीकेशन लेकिन थोड़ा स्लो लगा मुझे, ये मतलब थोड़ा बेटर किया जा सकता था, ऐसे थोड़ा स्लो फील कराता है। हैंग हो गया जैसे ये कैमरा पे मैंने एक फोटो क्लिक करी तो ये कई बार थोड़ा सा है। अब ये पहली बार आए हैं तो ये भी होता है भाई, मार्केट में थोड़ा सा फीडबैक वगैरह मिलता है ना। तो अब जैसे मैंने ये कैमरा एप्लीकेशन फिर से ओपन करेंगे और यहाँ पे पोर्ट्रेट में चलेंगे। पोर्ट्रेट कैमरा ये बहुत लगी है। अगर मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ नॉर्मली, ये देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा होल्ड टाइम भी दे रहा हूँ, उसके बाद हल्का सा अब क्लिक करते काम करते हैं। ये मैंने क्लिक किया, ये क्लिक हुआ और ये प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग। उसके बाद मतलब यहाँ पे लाइट कंडीशन अच्छी है, देख के लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी तक प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग। बस कर भाई, पनवेल वाली बात याद आ गई मुझे तो कई बार। अब मिनिमाइज भी नहीं होगा क्योंकि जब तक प्रोसेसिंग चल रही है फ़ोन रुक जाएगा। तो ये करता है कई बार दिक्कत, फ़ोन कहीं कहीं लैगी लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो आप, रिसेंट एप्लीकेशन में क्लियर कर रहा था और रिसेंट एप्लीकेशन क्लियर हो ही नहीं रहा जबकि रैंडम में यूज़ कर रहा हूँ। बट फिर कभी ऐसे यूज़ करूंगा तो लगता है फ़ोन बढ़िया चल रहा है। इनको ऑप्टिमाइज करना होगा ओवर द टाइम। इसको कैमरे का क्या हाल है, यहाँ पर एक कैमरा यहाँ पे 64 मेगापिक्सल है सोनी सेंसर के साथ, बाकी एक मैक्रो है, एक आपका डेप्थ है और सेल्फी यहाँ पे 13 मेगापिक्सल की है। मैंने कुछ फोटोज क्लिक किए अलग अलग, देख सकते हो आप, थोड़ा इंडोर है, लो लाइट में भी क्लिक किया था। एक्चुअली फोटोज डे लाइट में अगर लाइट अच्छी है तो ठीक आ जाती है। 1x मोड है, उसी को डिजिटली 2x भी करता है ये। सेम टाइम डायनेमिक रेंज वगैरह इतना अच्छा बैलेंस नहीं कर पाता, जो कि 10,000 के आसपास या उससे नीचे के फोन में कॉमन है देखना। वैसे ही इसमें भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे वैसे तो 2K वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये माइक क्वालिटी है, कितनी सैचुरेटेड टी शर्ट आ रही मेरी रेड कलर, सामने से लाइट आ रही जबकि अच्छी खासी, और नॉर्मल लाइट कंडीशन में आ गया तो कुछ ऐसी सी है। तो पूरी वीडियो देखिए, लास्ट में हम लोग इस ब्रांड पे बात करेंगे। इसका एक और फोन आने वाला था, अगर वो आ जाए तो क्या सोचना है आपको, सब कुछ बात करेंगे। तो ये मैंने फोन के बारे में बता दिया। अब कुछ सवाल जो हमारे मन में आते हैं। पहला, क्यों मैंने कहा ये एसर का ब्रांड है, इस पे लिखा हुआ, देखो फोन के पीछे भी लिखा हुआ है आप, लेकिन ये एसर का टेक्निकली नहीं है। एसर की वेबसाइट पे आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। ये एक्चुअल में एक वेबसाइट है acermobiles.in, उन्हीं की वेबसाइट पे दिखता है। अभी एक ही फोन दिखता है और कुछ नहीं है वहां पे। दूसरी बात, ये फोन लॉन्च हुआ है इंडिगल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, यूट्यूब पे इनका चैनल है, वहीं पे लॉन्च किया गया था। और ये कमेंट करके कौन आया था, ज्ञान थेरेपी को ये लॉन्च करना चाहिए था। नहीं भाई, यहाँ सही है दोस्तों, यहाँ आजादी है बोलने की, वहां कहां बोल पाऊंगा मैं। इनकी वेबसाइट पे ये एसर नाम से लिस्टेड नहीं है। यहाँ पे कुछ फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरह की फोटोज है और कुछ ज्यादा डिटेल है नहीं वेबसाइट पे। तो मैंने चैट जीपीटी किया उसके हिसाब से कि 2018 में कोई कंपनी है कि ये क्या करती है, लाइसेंस ट्रेडमार्क लेती है, अलग अलग ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करती है और फिर प्रोडक्ट को मार्केट करती है अंडर देयर नेम्स, जिस ब्रांड का जैसे एसर के साथ किया हुआ है। उसी के साथ ये जो बना है फोन को मैन्युफैक्चर किया गया है, देखा जाए है तो मेड इन इंडिया, बेसिकली जो असेंबली होती है यही हुई है, लेकिन आप ये देखो मैन्युफैक्चर्ड एट पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों ये एसर का होके भी एसर का फोन नहीं है डायरेक्टली, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन आता है भाई, व्हाट अबाउट सर्विस, क्योंकि ये फोन जब आपके सामने आएगा सर्विस एक जरूरी मुद्दा हो जाता है। तो हमें एग्जैक्टली इनका विजन नहीं पता। ये लॉन्च पहले होने वाले थे, फिर डिले किया गया, फिर जिस दिन लॉन्च होने वाले थे और डिले किया गया, फिर 2 मॉडल आने वाले थे, फिर एक आया है और अमेजोन पे मिलेगा ये। लेकिन मैंने फिर भी बात किया इस पे, कस्टमर
कस्टमर केयर का नंबर दे रखा बॉक्स पे। तो उनका कहना ये है, एक्चुअली उनको पता ही नहीं था, कह रहे हम सर्विस देंगे, आपको हमारे पास ही कॉल करना पड़ेगा, लेकिन उनको नहीं पता एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है। ऐसा लग रहा है जैसे टीम को बताया ही नहीं गया है कि फोन वाले डिपार्टमेंट के लिए क्या बताना है, क्या बात करनी है। तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाए। मैंने उनको पूरा टाइम दिया, काफी देर तक होल्ड भी रखा, बीच में फिर होल्ड रखा, फिर बात हो रही थी, एग्जैक्ट जवाब निकला नहीं। मैंने कहा सर्विस सेंटर ही बता दो आप, मैं लखनऊ में रहता हूँ, एटलीस्ट लखनऊ में तो सर्विस सेंटर होगा, कहीं तो डील करोगे ना आप। कोई डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ गई तो कहाँ लेकर जाऊंगा मैं, क्रैक हो गया मान लो, मुझसे गिर गया, तो वो कह रहे हैं लखनऊ में सर्विस ही नहीं है, हम मंडे को कॉल करेंगे। तो हमने ईमेल भी किया कि भाई लखनऊ वगैरह में सर्विस सेंटर है क्या, इन्हीं के ऑफिशियल ईमेल से। तो वहां से रिप्लाई आता है कि लखनऊ में हमारे पास कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है, नोएडा में है, और नोएडा में तो ये बन रहा है। बाकी जगह सर्विस का ऐसा कुछ डिटेल नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है सर्विस के बारे में कि आपने फोन खरीद लिया, कल को मान लेते हैं कि भाई हम फोन करेंगे, फोन के बाद उनका कस्टमर आएगा या फिर आपको पिकअप एंड ड्रॉप अरेंज करेंगे, कब ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, टीम को पता ही नहीं है कुछ। अब यहीं पे सवाल का जवाब आता है लेना चाहिए कि नहीं। मैं आपको एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। फ्रिज बनाना, टीवी बनाना, एसी बनाना थोड़ा सा आसान हो सकता है कंपेयर टू स्मार्टफोन। बनाना का मतलब लाइसेंस लेके रेडी करके बेचना, क्योंकि इनको सर्विस देना भी थोड़ा आसान हो सकता है। स्मार्टफोन एक अलग है, सॉफ्टवेयर, टाइमली क्या अपडेट आ रहे, लोगों के इश्यूज क्या है, फोन है गिर गया, डिस्प्ले टूट गई, मल्टीपल चीजें अलग बिहेव करता है। विजन क्या है स्मार्टफोन का, ऐसा ना हो कि आप एक दो फोन लॉन्च करके गायब हो जाओ। आप डिटेल में कुछ वेबसाइट पे नहीं बता रहे हो, ओपनली कहीं से बताया नहीं जा रहा, कुछ चीजें आपका क्लियर नहीं है, लॉन्च इवेंट भी इतना प्रॉपर नहीं है, आपने किसी एक के साथ मिलकर बस लॉन्च कर दिया फोन को। तो डेफिनेटली आपको रुकना चाहिए इसको बाय करने से, बिकॉज सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज कंपटीशन के टाइम में आपको सर्विस की जरूरत पड़ सकती है। ऑनर भी आया था, ऑनर ऑफिशियली नहीं आया था, ऑनर को लाया गया था, आज सर्विस ही नहीं दे पा रहे। तो थोड़ा सा ये चीज अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है ना कि भैया हम ही हैं इस रेट में और कुछ मिल नहीं रहा, आपके पास मल्टीपल ब्रांड्स है, मल्टीपल फोन है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए डेफिनेटली। तो कई लोग पूछ रहे थे, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। वेट करते हैं और क्या इनका प्लान है, कैसा प्लान है फ्यूचर के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।